हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं देव कुमार आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मनरेगा 98 पे। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि प्रधान की जांच कराने के लिए कि कौन कौन से सबूत की ज़रूरत पड़ती है, उसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। जैसा कि आप हमारे लैपटॉप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो लिखा गया ग्राम पंचायत में कराए गए कार्यों के नाम, ग्राम प्रधान द्वारा कितना घोटाला किया गया, उसकी जांच कैसे कराएं। तो जो आपके ग्राम पंचायत में अगर कोई प्रधान है, वह किस कार्य पर कितना कितना घोटाला किया है या कार्य आधा अधूरा कराकर पूरी धनराशि भुगतान कर लिया है, तो उसके बारे में आप जांच कैसे करा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जांच कराने से पहले आपके पास सबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आप चाहे जितनी शिकायत कर दी, आपके शिकायती पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जैसा कि आप शिकायत करके देख भी चुके होंगे, आप लाख 100, 200, 300 शिकायत कर दी, लेकिन आपकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। शिकायत करने का मुख्य उद्देश्य कि आपके पास साक्ष्य होना चाहिए। साक्ष्य के आधार पर ही दोषी कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं है, उसका निर्णय लिया जाता है। तो आइए जानते हैं कि ग्राम प्रधान के द्वारा किए गए घोटालों की जांच कराने के लिए किन किन सबूतों की जरूरत पड़ती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, लिखा गया जांच कराने के लिए जिन किन सबूतों की जरूरत पड़ती है वह इस प्रकार है। देखिए, पहले इसमें जो सबूत है, कार्यस्थल की फोटो। सबसे पहले वो क्या करना है, जिस कार्यस्थल की आपको जांच कराना है उस कार्यस्थल की फ़ोटो आपको नोट कैमरे से खींचना है, जिसमें अच्छा देशांतर और समय टाइम सब आ जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कार्यस्थल की फ़ोटो नोट कैमरे से खींचना है। और दूसरा देखिए, कार्यस्थल पर लगी सामग्री की फ़ोटो। अब कार्यस्थल पर लगी सामग्री की फ़ोटो, अब मान लीजिए आपका आरसीसी है, तो वहाँ पर तो कार्यस्थल की सामग्री आप फोटो नहीं ले पाएंगे। लेकिन जैसे ही आपके गांव में खड़ंजे पर खड़ंजा लगा हुआ है, खड़ंजे पर कौन सा ईंट लगा हुआ है या खड़ंजा लगा ही नहीं है, उस पर पैसा निकाल लिया गया है, या बहुत वर्षों पहले खड़ंजा लगा है उस पर पैसा निकाल लिया गया, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस खड़ंजे के ईंट को उखाड़ना है। एक ही ईंट उखाड़ना है, उसकी फ़ोटो लेना है। इतना काम आपको जरूर कर लेना है। और दूसरा देखिए क्या है, तीसरा क्या है, कार्य पर खर्च विवरण की छाया प्रति। कार्य यानी जिस कार्य की आप जांच कराना चाह रहे हैं, उस कार्य पे कितना भुगतान हुआ है, किस मद से भुगतान हुआ है, इसका विवरण आपके पास होना चाहिए। चौथा है कार्य के नाम पर भुगतान राशि। तो चौथा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कार्य के नाम पर भुगतान राशि। यानी आपको देखना जो कार्य कराया गया है उस पे सामग्री का व्यय कितना भुगतान हुआ है, मजदूरी कितना भुगतान हुआ है, वो सबकी छाया प्रति आपके पास होनी चाहिए। छाया प्रति मतलब जेरॉक्स कॉपी होनी चाहिए। पांचवा जो है, सामग्री के भुगतान की धनराशि किस फर्म या ईट भट्टे पर किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि आपके ग्राम पंचायत में या ग्राम सभा में जो सामग्री लगी हुई है या जिस सामग्री खरीद हुई है, वह सामग्री किस ईट भट्टे से खरीदी गई है या किस फर्म से खरीदी गई है, इसकी जानकारी होनी अति आवश्यक है। अगर आप मान लीजिए आपके गांव में ईंट किसी और भट्टे का लगा हुआ है, या जो भट्टा 10 वर्ष पहले बंद हो चुका हो, पुराना कार्य जो प्रधान दिखाकर खड़ंजे का उस पर नया पेमेंट कर लिया है, तो सबसे पहले आपको ईंट का क्या करना, फ़ोटो, ईंट को उखाड़ना है, उसका फ़ोटो लेना है। उसके बाद वह ईंट किस भट्टे से ली गई है उसकी पूरी जानकारी लेनी है। अब आगे जो है, छठवां पॉइंट है, जिस कार्य पर फर्जी भुगतान हुआ उस कार्य पर कौन कौन से मजदूर कार्य किए हैं और उन्हें कितनी मजदूरी की धनराशि प्राप्त हुई है। एकदम मेन मेन पॉइंट, क्योंकि कार्य होगा, कार्य पे लेबर लगेंगे, मिस्त्री लगेंगे, तो उनको भुगतान भी करना पड़ेगा।
अगर मान लीजिए सब कागज़ पे काम हुआ है और धरातल पे भी काम है, लेकिन भुगतान भी तो कागज़ पे होगा और उसमें दिखाया जाएगा कि लेबर कितने लगे हुए हैं, किस लेबर को कितना पैसा उसकी मजदूरी का दिया गया है, उसकी जानकारी लेना पड़ेगा। अब सातवां जो है, अगर घोटाला भ्रष्टाचार मनरेगा से हुआ है तो मनरेगा साइट पर अपलोड कार्य की तीनों स्तर की फोटो। देखिए जो सातवां पॉइंट आप देख रहे हैं, अगर घोटाला भ्रष्टाचार मनरेगा से हुआ है तो मनरेगा साइट पर अपलोड कार्य की तीनों स्तर की फ़ोटो। तो आप एक मनरेगा साइट, जब आप मनरेगा साइट पे जाएंगे तो एक जियो मनरेगा साइट है, उस पे जाने के बाद आप एक गांव में जो कार्य हुआ है उस कार्य को प्रारंभ करने से पहले किस स्थिति का फ़ोटो दर्ज किया गया है, कार्य होते वक्त किस स्थिति का फ़ोटो दर्ज किया गया है और कार्य समाप्त होने के बाद किस स्थिति का फ़ोटो दर्ज किया गया है या अपलोड किया गया, उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। यह बहुत मुख्य सबूत है, इसको ज़रूर आपको निकाल लेना है। आठवां है, अगर घोटाला मनरेगा योजना में हुआ है तो जिस कार्य पर घोटाला हुआ है उस कार्य पर नागरिक सूचना पत्र लगा है या नहीं, इसकी जानकारी। देखिए जो भारत सरकार, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की ये गाइडलाइंस है कि जितने भी मनरेगा से कार्य कराए जाएंगे सब कार्यों पर नागरिक सूचना पट यानी जनता की सूचना के लिए कि यह कार्य पर कितनी मजदूरी का भुगतान हुआ, इसकी सामग्री पे कितनी है, यह कार्य किस एजेंसी के द्वारा कराया गया है, इस कार्य का नाम क्या है, इसकी इस वित्तीय वर्ष में कराया गया है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, इसको कार्य कराने के लिए निरीक्षण करने वाले अधिकारी कौन है, आपके खंड विकास अधिकारी कौन है, सचिव कौन है, प्रधान कौन है। और अगर एक सूचना, जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि एक कार्य पे जो बोर्ड लगाया गया है जिस अनुसार अनुमानित लागत दिखाया गया है, इससे कम अनुमानित लागत में जो कि यह कार्य कराया गया है और धनराशि जो कि ज़्यादा भुगतान कर लिया गया है, तो उसकी शिकायत करने के लिए एक टोल फ्री नंबर उस सूचना नागरिक सूचना पट पर होना जरूरी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर ये कार्य करा लिया गया, अगर वहाँ पर नागरिक सूचना पत्र नहीं लगा है तब भी आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। नौवां जो मनरेगा योजना 14वां वित्त, 15वां वित्त, पंचम वित्त की भुगतान की प्रक्रिया क्या है और किस अधिकारी का किस कार्य के लिए उत्तरदायित्व है, इसकी जानकारी अपने शिकायती पत्र में उल्लिखित करना है। देखिए जैसे आपके गांव में कोई कार्य हो रहा है तो जो ग्राम सभा के द्वारा पहले प्रस्ताव बनाया जाता है जिसे आप कार्य योजना बोलते हैं, कार्य योजना बनाया जाता है, फिर जैसे ही धनराशि की स्वीकृति होती है फिर उस कार्य को शुरू करा दिया जाता है। तो कार्य को शुरू कराने के लिए सबसे पहले एस्टीमेट बनाया जाता है। तो एस्टीमेट बनाने का काम जो है जेई का है, जिसे हिंदी में तकनीकी सहायक कहते हैं। वो आएंगे, कार्यस्थल का निरीक्षण करेंगे, कार्यस्थल की लंबाई चौड़ाई नापेंगे और उस हिसाब से एस्टीमेट बनाएंगे और इस एस्टीमेट बनाकर जो कि आपके ग्राम पंचायत के सचिव को देंगे और सचिव उस अनुसार जो कि धनराशि का भुगतान करेगा और सामग्री गिनने के बाद उस पर कार्य होना शुरू कर देगा। और कार्य होने के बाद फिर जेई साहब आएंगे, कार्य का निरीक्षण करेंगे और उसकी एमबी करेंगे। एमबी करने के बाद उस पर भुगतान होगा। ये तो प्रक्रिया है। तो आपको यह जानना बहुत जरूरी कि किस अधिकारी का कौन कौन सा दायित्व है। अगर अब ग्राम पंचायत में कार्य हो रहा है तो किस अधिकारी का किस किस कार्य के लिए दायित्व है। आपके ग्राम पंचायत में जो निर्माण समिति है, निर्माण समिति का भी दायित्व है कि वह ग्राम पंचायत में हो रहे कार्यों का निरीक्षण करे, उसमें ग्राम पंचायत के कार्य में हो रहे भुगतान या ग्राम पंचायत में हो रहे कार्यों के सामग्री की गुणवत्ता की जांच करे और जितना कार्य की स्वीकृति उतना कार्य वो किया गया है या नहीं किया जा रहा है उसकी भी जानकारी रखने अति आवश्यक है। अब देखिए 10वां जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिला अधिकारी के नाम से 10 रुपये का नोटरी शपथ पत्र बनवाना होगा। हाँ सर दोस्तों, अगर आप प्रधान की जांच कराना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप 10 रुपये का नोटरी शपथ पत्र बनवाएंगे और उसमें उल्लेखित करेंगे कि आप कौन कौन से कार्यों की जांच कराना चाहते हैं और वह आपको डीएम के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो आगे हम अपने अगले वीडियो में बता देंगे आपको कि
जो 10 रुपये का नोटरी या शपथ पत्र बनवाएंगे उस पर क्या लिखवाना है और उसे कैसे बनवाना है, उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। जैसा कि हमने आज की वीडियो में बताया कि ग्राम प्रधान की जांच कराने के लिए सबसे पहले आपको सबूत इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको 10 तरह से सबूत इकट्ठा करने के बारे में बता दिया गया है। पहला जो कार्यस्थल की फ़ोटो, दूसरा जो कार्यस्थल पर लगी सामग्री की फ़ोटो, तीसरा कार्य पर खर्च विवरण की छाया प्रति, चौथा जो है कार्य के नाम पर भुगतान राशि, पांचवा है सामग्री के भुगतान की धनराशि किस फर्म या ईट पट्टे पर किया गया है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। छठवां जो है जिस कार्य पर फर्जी भुगतान हुआ है उस कार्य कौन कौन से मजदूर कार्य किए हैं और उन्हें कितनी मजदूरी धनराशि प्राप्त हुई है। सातवां है अगर घोटाला भ्रष्टाचार मनरेगा से हुआ है तो मनरेगा साइट पर अपलोड कार्य की तीनों स्तर की जियो टैगिंग फोटो। जो छठवां है आठवां है अगर घोटाला मनरेगा योजना में हुआ है तो जिस कार्य पर घोटाला हुआ है उस कार्य पर नागरिक सूचना पत्र लगा है या नहीं, उसकी जानकारी आगे देख सकते हैं। मनरेगा योजना 14वां वित्त, 15वां वित्त, पंचम वित्त भुगतान की प्रक्रिया क्या है और किस अधिकारी किस कार्य के लिए उत्तरदायित्व है, इसकी जानकारी अपने शिकायती पत्र में उल्लेखित करना होगा। ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान द्वारा किए गए घोटाले की जांच हेतु यह सभी साक्ष्यों की जरूरत पड़ती है। 10वां जो है जिलाधिकारी के नाम से 10 रुपये का नोटरी शपथ पत्र बनवाना होगा। इतना इकट्ठा करने के बाद तब आप शिकायती पत्र लिखेंगे। शिकायती पत्र लिखने के बाद उस शिकायती पत्र और नोटरी का और आपके पास जो साक्ष्य इकट्ठे होंगे उसको एक शिकायती पत्र लिखते हुए सब साक्ष्य को इकट्ठा करते संलग्न करते हैं, उसकी 3 प्रति कापी कराकर आपको संबंधित अधिकारी के पास भेजना होगा। तो आगे हम अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि शिकायती पत्र आप कैसे बनाएंगे, शिकायती पत्र बनाने की प्रक्रिया क्या है, नोटरी बयान हेरफेर बनाने की प्रक्रिया क्या है, और ये जितने भी हमने अपने इस वीडियो में साक्ष्य के बारे में बताएं, आप इसे कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, किस साइट से जाकर इकट्ठा कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, और इसको बनाने के लिए आपको किस किस एप्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बारे में हमने अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे यूट्यूब चैनल मनरेगा इंडिया एक्ट को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। साथ ही भारत के राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करने के लिए हमें आर्थिक मदद भी कर सकते हैं और साथ ही ग्रामीण इलाके में बसे लोगों के हक अधिकारों की रक्षा के लिए आप अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार बने रहें। धन्यवाद।